हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण। तो प्रभु जी हमारी सामाजिक वार्तालाप की सीरीज में मैं आज एक थोड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट के ऊपर बात करना चाहूंगा। तो प्रभु जी, जैसे कि अभी हम हाल ही में देख रहे हैं कि कश्मीर में के पहलगांव में 26 हिंदू पर्यटकों की टारगेटेड किलिंग की गई है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू हैं, उनके धर्म को लेके। तो आई वुड लाइक टू नो योर थॉट्स ऑन दिस। यस प्रभु। तो कश्मीर जो पहलगाम में हमला हुआ है जो टेररिस्ट के द्वारा, तो ऑफकोर्स हम कह सकते हैं हमला बेसिकली इंसान पर नहीं बल्कि भारत के एक आत्मा पर हुआ है। और इसमें बहुत सारा बेसिकली हीनियस एक्ट है इन्वॉल्व, जो जिससे बहुत सारी फैमिलीज शैटर्ड हुई हैं, बहुत खून बहा है और हृदय द्रवित होता है, मन भी व्यथित है सुनकर। और साथ में पूरे भारत में शोक है एक तरह से। तो किसी को किसी के धर्म पूछकर कि क्या आप किस धर्म से ताल्लुकात रखते हैं या किस धर्म से संबंधित हैं, उस बेसिस पर किसी को मार देना तो बिल्कुल एकदम एक सांप्रदायिक विचारधारा को प्रदर्शित करता है उनका। और बहुत ही हम ये कह सकते हैं कि अ, ऐसे एक्ट नहीं होने चाहिए और कंडेम्ड होना चाहिए। और ऑफ कोर्स ऐसे लोगों को तो तुरंत एक तरह से जीने का भी अधिकार नहीं है। कि पनिश आप करना जैसे चाहिए। देखेंगे, यस ऑफ कोर्स, अगर आप देखें, मान लीजिए वो तो एक सिविल ड्रेस में थे, सिविलियंस थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति जाता है, अगर कोई साधु वेश में होता या फिर धोती कुर्ता या तिलक या हिंदू अपने वेशभूषा में होता, तो उससे तो पूछने वाले भी नहीं थे, उसके पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है भागने का या हम्म। फिर बचने का ऑप्शन भी नहीं है। तो कैसे वो अपने आप को बचा सकता है? तो इस प्रकार से तो कह सकते हैं कि जैसे कश्मीर था वो तो एक भारत का मुकुट है कहा हम्म। जाता है। और इस तरह से हेवनली प्लेनेट कहते हैं भारत की भूमि पर। लेकिन अभी वो हिंदुओं की एक तरह से नरसंहार हो रहा है वहाँ पर, हिंदुओं की एक तरह से अब तो कह सकते हैं कि कसाई खाना बन हाँ गया। हाँ। तो इसके कारण तो ये जो आतंकवादी हैं, उन्होंने ना तो राज्य पूछा ना भाषा पूछी, केवल आपसे पूछ रहे हैं कि आपका धर्म क्या है, और उस धर्म के बेसिस पे अगर आप हिंदू हैं तो आपको मारा जा रहा है। तो इस तरह के एक्ट बिल्कुल हमको तो ये है कि तुरंत ऐसे लोगों को तो एक तरह जीने से का अधिकार नहीं एथनिक है, उनको एक मार तरह देना से प्रभु चाहिए। जी एथनिक क्लिनजिंग हो रही है। और ऑफ कोर्स अगर हम देखें तो ये आतंकी हमला नहीं, एक तरह से मजहबी नफरती हाँ जी। प्रदर्शन है ना? कैसे कि वहाँ पर जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो न्यूज़ आ रही है या फिर पता चला है कि लोग उनके कपड़े उतरवा कर देख रहे हैं कि कैसा, कौन है ये। और ये ऐसी जो किलिंग है वो ऐसा नहीं कि अभी हो, ये बहुत पहले से भी चल रहा है ना? और हम्म। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ भी ये भी है कि कोई कहते हैं कि नहीं, संविधान के माध्यम से हम समझते हैं कि अगर व्यक्ति का कोई मजहब नहीं होता, जो आतंकवाद होता है उसका मजहब नहीं होता, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि वो मजहब जानकर ही क्या कर रहे हैं, टारगेटिंग किलिंग कर रहे टारगेटेड हैं। किलिंग हो ओके, रही हत्या का मकसद ऑफ कोर्स ये नहीं हो सकता कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, लेकिन ये तो पूछा गया है ना कि है। आप हिंदू हैं तो तभी मारे, यानी कि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं तभी वो ऐसा पूछ कर रहे हैं। तो उन लोगों को ये मैसेज तो जाना चाहिए कि ये ऐसी कैसी इबादत है या कैसा आपका पूजा पद्धति है कि आप अपने भगवान को प्रसन्न करेंगे किसी को मारकर। जहाँ पर जो जो कश्मीर घाटी में बताते हैं कि ऑफ कोर्स बहुत ही सुंदर व्यवस्था है पर्यावरण की, तो उससे बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं, वहाँ जाते हैं। लेकिन आपने ये ऐसा कार्य किया तो बहुत ही निंदनीय है ऑफ कोर्स, एंड इट शुड बी कंडेम्ड ऑन ए हाई स्टेज। तो ये है ऑफ कोर्स, अगर हम देखें हिस्टोरिकल और यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव में भी सोचें, इस पे विचार करें, इंटरनेशनली भी देखें। तो मान लीजिए अगर आप ब्रिटेन में हैं, अमेरिका में हैं या पाकिस्तान में भी हैं, तो मान लीजिए अगर अमेरिका में है तो आपसे अगर वहीं के व्यक्ति को बोले कि आप क्रिश्चियन हैं क्या, और तो मार दिया जाए, हम्म। तो कितना पूरे विश्व में इसका इफेक्ट होगा, है ना? तो वहाँ तो ऐसा नहीं होने वाला। या फिर मान लीजिए ब्रिटेन में भी हो, या फिर वहाँ पर भी क्रिश्चियंस की मेजोरिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी आपसे व्यक्ति को पूछ रही, दूसरा जो माइनॉरिटी में है, वो पूछ के मार दे। तो देखिए, पाकिस्तान में अगर आपसे पूछे कि आप हम्म। मुस्लिम हैं तो आपको मार दिया जाए, है ना? तो कैसी व्यवस्था होगी वहाँ पे? तो मतलब उस व्यक्ति को तो मार ही दिया जाएगा अगर बिल्कुल। लेकिन भारत में होते हुए आप मेजोरिटी में हैं, मेजोरिटी में एक होते हुए पॉपुलेशन, और उन्हीं को ही टारगेट टारगेट। करके मारा जा रहा है। तो ये तो बहुत ही मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना फियरफुल सिचुएशन है वहाँ की मेजोरिटी के लिए, और कि मतलब ये आप है कि अपने देश में हाँ स्वच्छंद हाँ। रूप से घूम नहीं सकते।
और मतलब ये है कि आज से नहीं होता हो रहा है, ये पहले भी हो रहा था कि यस, कोई ये पहले सडन से ही हो रहा है ना? हाँ। पहले से ही हो रहा है। तो ये चीज़ें हो रही हैं तो इन पे तो बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग एक्शंस होने चाहिए। यस। यस। तो प्रू जी, एक और चीज ये है कि वो जो कम्युनिटीज ये दंगे कर रही हैं, वो मतलब कोई भी कम्युनल जो संगठन है वो ये कहते हैं कि हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए या जो भी उनकी टीचिंग्स हैं, उसमें वो कहते हैं कि हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं लोगों के प्रति। तो हम्म। इसे हम कैसे देखें? नहीं, अपनी लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं कि आप अपना पीछे से कायर होकर, एक कायरता की तरह आप क्या कर रहे हैं, जो निर्दोष व्यक्ति हैं, जिनके पास ना तो कोई हथियार है, तब फिर आप उनको मार दे रहे हैं, है ना? और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि माइनॉरिटी हैं हम, और एक मेजोरिटी पॉपुलेशन आपको ओप्रेसिव कर रही है, ओप्रेस कर रही है ना? तो उल्टा ही नैरेटिव प्रस्तुत कर रहे हैं। हम्म। इस्लामोफोबिया नाम दे के आप ऐसे अ, मतलब उस अपनी विक्टिम विचारधारा कार्ड। को प्रस्तुत करना चाहते हैं। राइट। दूसरा, अगर आप देखेंगे, आप कहोगे कि नहीं हम अब तो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अब देखें तो जब से आर्टिकल 370 गया है तब से आप देखें तो इवन कितना टूरिज्म वहाँ पर प्रमोट हुआ है। इंक्रीज हुआ है वहाँ पर कश्मीर में। और साथ साथ में अगर देखोगे तो इवन जो ये अभी केस हुआ है वहाँ पर भी 2000 टूरिस्ट थे उस समय। हम्म। ओके। तो बहुत सारी और बेसिकली बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, डायरेक्ट ट्रेन्स हैं दिल्ली टू श्रीनगर, और अभी चेनाब रिवर पे बहुत बड़ा रेलवे ब्रिज बनाया गया है। राइट। और अन्य अन्य ऑफकोर्स डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। पहले आप स्कूल में बच्चे फ्रीली होके नहीं जा पाते थे, फ्री एजुकेशन, और एजुकेशन में बहुत स्तर क्वालिटी भी इंक्रीज हुई है वहाँ पर। तो ये सारे सिचुएशंस आ रही हैं। तो आप ऐसा कहकर कि नहीं नौजवान परेशान है वहाँ पर, युवा परेशान है क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, और अन्य चीजें बोलकर उसकी आड़ में आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हम्म। तो एक गलत नैरेटिव प्रस्तुत किया जा रहा है, और उनका सीधा सीधा मकसद है कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन ही अपने आप में गलत है। तो प्रू जी, एक और चीज ये है कि जैसे अब मैं एज अ इंडियन या हिंदू होने के पर्सपेक्टिव से मैं किस तरह इसका मतलब मेरी क्या ड्यूटी बनती है इसके प्रति, हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं, इसे कैसे स्टॉप कर हम्म। सकते हैं? ऑफ कोर्स हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं नाउ। सोशल मीडिया हमारे पास एक सबसे बड़ा टूल है जिसके हम्म। माध्यम से हम राइट एजुकेशन प्रमोट की जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने पिछला ही प्रश्न किया था, तो उसमें भी देखेंगे तो अभी G20 लास्ट टाइम इंटरनेशनल इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया गया, पहले कभी हुए नहीं है ऐसे। तो हाँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर चीज़ें चेंज हुई हैं, आई हैं, स्थिति में बदलाव आया है, लेकिन वहाँ के लोग ही नहीं चाहते। समटाइम ऐसा होता, लोग ऑफकोर्स लोग भी बहुत अच्छे होते हैं कोई, लेकिन अदर जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है वो ऐसा कार्य करते हैं। साथ साथ में ये तो है ही है, साथ में जो हिंदू वर्सेस मुस्लिम का जो है ना, ये प्रोपागेंडा है, ये ऑफकोर्स हमारे अधर्म की तरफ लड़ाई है। धर्म का अर्थ समझना पड़ेगा व्यक्ति को, पहली बात। उसको हम राइट एजुकेशन के थ्रू बता सकते हैं। धर्म यूनाइट करता है, ना कि डिवाइड करता है। धर्म का अर्थ है वो करुणा प्रस्तुत करता है ना? धर्म में करुणा होती है, वो अहिंसा परमो धर्म जैसे हम शब्द सुनते हैं, वो हम पालन करते हैं। वैदिक साहित्य में कभी भी आपको ये नहीं देखेंगे कि एक धर्म, एक पर्टिकुलर धर्म जो मोस्टली मेजोरिटी हिंदू पालन करते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपके धर्म में ऐसा बताया कि दूसरे धर्म को मार दो तो आपको, धर्म के लोगों को मारोगे तो आपको जन्नत मिलेगी, ऐसा कुछ, हम्म। ऐसे कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। या आप नॉन मुस्लिम्स को मारोगे तो आपको बहुत वो, मतलब ऐसा कोई आपको नैरेटिव बहुत नहीं है। एप्रिसिएशन मिलेगा, ऐसा कुछ भी आपको मेंशन्ड नहीं है। तो ये सब गलत धारणाएं प्रस्तुत की जाई गई हैं, और इसीलिए राइट एजुकेशन फ्रॉम द बिगिनिंग टू द चाइल्ड, इस प्रकार की एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। साथ साथ में जो ऐसे लोग हैं जो ऐसी चीजें प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना, धर्म के नाम पर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, है ना, कभी कभी ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसका नाम भी आया है, तो उनको भी प्रमोट करते हैं, उनको भी सपोर्ट करते हैं, है ना। उन लोगों के खिलाफ भी जानना चाहिए कि आपकी मानसिकता कितना दूषित है और आपकी मानसिकता क्या क्या इफेक्ट ला सकती है सोसाइटी में। तो ऐसा भी साथ साथ में, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हमें ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि मान लीजिए जब 2000 टेररिस्ट थे तो वहाँ पर सिक्योरिटी लैप्सेस भी हुए। सिक्योरिटी का क्या था, सिक्योरिटी टाइट क्यों नहीं थी,
तो ऑफ कोर्स सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनको राइट सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। और साथ में ऑफ कोर्स एक नागरिक के माध्यम से हमको तो सतर्क रहने की, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी पे। हम भी जब जा रहे हैं, अगर कोई जा भी रहा है ऐसी जगह पे, स्थिति पे जो सेंसिटिव एरिया है, तो आपको अलर्ट होके जाना पड़ेगा भाई। और ऑफ कोर्स पॉलिटिकल लेवल पे भी हमको, जैसे हम कह सकते हैं कि यस, एक व्यक्ति अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से रेज कर सकता है वॉइस। एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के तरीके भी हैं। गवर्नमेंट जैसे अलग अलग यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशंस है, या G20 जैसे हैं ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पर जो कंट्री है जो ऐसे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करती है, उनके अगेंस्ट में बोला जाए और स्ट्रॉन्ग अपने पॉइंट्स रखे जाए। ओके। और साथ साथ में चैलेंजेस इनसाइड से भी है अगर देखा जाए भारत में। क्योंकि क्या होता है कि अभी आप देखिए बंगाल में भी क्या हुआ कि वहाँ पर भी इवन हाफ मेजोरिटी पॉपुलेशन है भारत में एक कम्युनिटी की, लेकिन जो मेजोरिटी पॉपुलेशन कम्युनिटी की है उसी को टारगेट करके मारा जा रहा है ना। कितना बेसिकली लोग बेघर हो गए हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, बच्चे परेशान हैं, महिलाएं भी, है ना। कितना अत्याचार किया जा रहा है। तो ये एक तरह से बाहर के लोगों के लिए, है ना, बीज बो दिया आपने। बाहर वाले व्यक्ति के लिए इजी हो गया कि आप यहाँ पर अटैक कर सकते हैं। ओके। तो इस तरह की चीजें नहीं, बेसिकली इस तरह की चीजें हमको समझना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या लैप्सेस है, तो उन चैलेंजेस को भी डील करना आना चाहिए। और साथ साथ में ऑफ कोर्स आप एक बेसिकली बंदूक से आतंकवाद के खिलाफ लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप विचारधारा चेंज करें तो उससे क्या होगी, चेतना आएगी सोसाइटी में, और चेतना आएगी तो लोग लड़ने के लिए आगे आ सकते हैं, है ना। उनके लिए उनके अंदर एक करेजियस और साहस होगा कि यस, ऐसी सिचुएशन को कैसे डील किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अमरनाथ रथ यात्रा, सॉरी अमरनाथ यात्रा भी होती है, तो उसमें भी काफी अटैक्स हुए। तो ना, तो ये टारगेटेड किलिंग हो रही है, तो हमको भी, एक व्यक्ति को भी अपने लेवल पर भी एज ए पर्सनल सिक्योरिटी भी उसको अरेंजमेंट्स करने चाहिए सिचुएशंस के डील के, अगर हम ऐसे प्लेस पर जा रहे हैं तो। तो मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीजें अगर हम मिलके संदर्भ में समझेंगे तो यस, एवरीवन कैन डील। बिकॉज अदरवाइज हम ये सोचे कि नहीं केवल सेना की ही जिम्मेदारी है या आर्मी की जिम्मेदारी है, ऑफकोर्स उनकी तो ही, साथ साथ में हम भी समझे हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सो पेन, यस, पेन ऑफ कोर्स इस ऐसी सिचुएशंस में वी शुड फील द पेन ऑफ अदर्स, दैट these situations has happened, this incident happened, and we should pray also. At the same time we should have some patriotism in our hearts that yes, if anything happens, so we should be ready also for these things, you know. We can counteract with a courageous mindset. Thank you. Thank you, Praji. Hare Krishna.